हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में कि मार्केट $20,000 $12,000 एंड लोअर जोन्स को टच कर सकता है। तो पहले समझते हैं कि क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले मैंने जो आपको ये दो चार्ट्स दिखा रहा हूं, दिस इज बीटीसी यूएसडी का मैकडी और ये जो है ये है S&P 500 का मैकडी। क्या हुआ था S&P 500 में, जब S&P 500 मैकडी में अपने या MACD में -237.38 पे आया था, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में आ गया था और इवेंचुअली वो अपना रन अप लेना स्टार्ट करता है। उसको ये रन अप कंप्लीट करने में लगभग 1 महीने से 2 महीने का समय लगता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग व्हेन वी आर लुकिंग इनटू बिटकॉइन। बिटकॉइन जैसा कि आप जानते हैं हाईली वॉलेटाइल है, तो ये आ चुका है अपने ऑल टाइम लो पे। S&P 500 की भी बात करूं तो ये इसका ऑल टाइम लो था 2020 में, मैकडी पे ऑल टाइम लो पे था। यहां पे भी BTC अपने ऑल टाइम लो को टच कर चुका है, विच इज अराउंड 4,883 नेगेटिव। इसके बाद क्या हो सकता है, क्या यहां से मार्केट और नीचे जा सकता है? देखिए, मैकडी ये दर्शा रहा है कि ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट और यहां से प्राइसेस और नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, ये मैकडी नहीं बताता है, बट ये बताता है कि यहां से अब बाइंग प्रेशर बिल्ट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो लेट्स गो ऑन चार्ट्स। चार्ट्स क्या दर्शा रहे हैं? चार्ट सीधा यही दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो 30,666 का जोन था, अगर ये किसी भी कारणवश ब्रेक हो जाता है, या यहाँ पे आप इसको थोड़ा बहुत और नीचे आया हुआ था, चलिए इन चार्ट्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अगर ये जोन ब्रेक होता है किसी भी हालत में, पहली बात, मार्केट ने 38.2 फिबोनाची लेवल को टेस्ट किया था। अगर मार्केट यहां पे 30,066 लेवल को ब्रेक करता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट लोअर लो बनाएगा एंड इवेंचुअली मार्केट नीचे आ जाएगा और हम शायद एक बेयर रन में आ जाएं। अब कुछ भाइयों का क्वेश्चन होता है कि ये जो आपने बनाया है फिबोनाची लेवल, ये कहां से बनाया है? तो वो भी मैं दिखा देता हूं कि मैंने कौन से लोज लिए हैं, क्योंकि फिबोनाची लगाना बहुत लोगों को आता है बट गलत लगाते हैं। कुछ लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। समझ लेते हैं, एक बार मैं फिबोनाची यहां से हटा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने सारे इंडिकेटर्स क्लियर कर दिए, हम कैसे फिबोनाची लगाना है। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, मतलब नीचे की तरफ आ रहा हो, तो हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं। तो ये हमने ऊपर अपना जीरो पकड़ा और नीचे की तरफ आ गए, जो यहाँ से इसने सितंबर से रन अप लिया था, 8 सितंबर से रन अप लिया था। आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली 0.38 या 38.2 लेवल्स को टच कर रहा है। ये मैंने लॉग टेबल पे, और इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज है, वो क्या है वो बता देता हूँ आप लोगों को। मैग्नेट ऑन रखिएगा ताकि डायरेक्टली ये पता चल जाए। सेटिंग्स में आके मैंने क्या चेंजेस किए हैं, सेटिंग्स में आके मैंने यहाँ पे ये जो लेवल्स का एरिया है, ये जनरली रहता है आपका डिफॉल्ट में वैल्यूज पे, मैंने इसको परसेंटेज कर दिया। तो परसेंटेज जैसे ही करेंगे आपको ये सेटिंग्स मिल जाएंगी। और रही बैकग्राउंड की बात, जो आपको बैकग्राउंड दिखता है, अगर आप उस बैकग्राउंड को यहाँ पे ले आएंगे तो आपको ये क्लियरली ब्लू बैकग्राउंड दिख जाएंगे। यहाँ पे यूज वन कलर कर लीजिएगा। ये सेटिंग्स मैंने आपको दिखा दी। काफी लोगों का क्वेश्चन था, भाई सेटिंग्स बता दो, क्या सेटिंग्स है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि 2 घंटे में क्या हो रहा है, 1 घंटे में क्या हो रहा है, 30 मिनट में क्या हो रहा है। देखिए, 30 मिनट में एक एम पैटर्न बन गया है और उस एम पैटर्न का टारगेट क्या है? पहला टारगेट जो मेरे को दिख रहा है, और कौन सा एम पैटर्न बना है ये भी 15 मिनट में अगर दिखाऊं तो बेटर दिखेगा। ये एक एम पैटर्न बन गया था। ये यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे एक एम पैटर्न बना और ये यहाँ पे एक एम पैटर्न बना। ठीक है, इसका लेवल क्या है? इसका लेवल है कि मार्केट आ सकता है $36,194 पे। अब ये मैंने एम पैटर्न आप लोगों को कैसे कंफर्म किया कि ये 36,194 पे तो आ ही सकता है? क्या रीजन है कि ये इतना नीचे आएगा? तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ CME के चार्ट्स पे। क्या CME का चार्ट दर्शा रहा है? जो लोग ऑलरेडी डिस्कॉर्ड पे जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में पता है कि CME के जो लेवल्स हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये इस ईयर का ऑल टाइम लो हो सकता है। ये इस ईयर का लो हो सकता है, नॉट ऑल टाइम लो, बट ये बोल सकते हैं लो हो सकता है, जो मार्केट ने एक हाई बनाने के बाद बनाया हो। दैट इज अप्रोक्सीमेटली कुछ एरियाज में 30,000 समथिंग है, कुछ पे 33 है। सॉरी, ये मैंने डेली में नहीं देखा है ये। हाँ, 30 है, कुछ में 29 के आसपास है। 30-40 है। अगर आप बिट स्टैम्प या किसी भी फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उस पर थोड़ा और नीचे आया हुआ है। सो
यहाँ पे एक तो ये चीज मैं आपको दिखा रहा था, सीएमई, वन सेक, सीएमई कहाँ है? तो इसको BTC एक्सक्लेमेशन मार्क बना लेते हैं और यहाँ पे हमारा सीएमई का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये हमने सीएमई का चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। सीएमई का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, मैंने आप लोगों को कई बार कहा 30 मिनट्स का चार्ट देखिएगा। जब आप सीएमई का चार्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहाँ पे है। देखिए मार्केट जो क्लोज हुआ था वो क्लोज हुआ था 35,280 पे, और इसका जो हाई है, ताकि कोई गैप फॉर्म नहीं हो उसके लिए मार्केट एनीवेयर अराउंड 36,180 का इसने टॉप बनाया था। और अगर इसको प्रिसाइज कर दूं और छोटे में बड़े में दिखाऊं, या तो ये आ रहा है लगभग 35,000, 36,060 पे, 36,050, 36,060 के आसपास ये चीज आ रही है। तो यहां से मार्केट स्टार्ट हो सकता है, जो अगेन अपना एम पैटर्न भी है, वो भी 36,175 के आसपास आ रहा है। थोड़ा बहुत नीचे आके वे कंप्लीट हो सकती है अगर वो एम पैटर्न कंफर्म हो जाता है तो। कंफर्म हो गया। अगर वो और नीचे आता है तो ये इसका टारगेट रहने वाला है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू मूव हाई। अब बात करते हैं अपने कि जैसा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 है एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 है, तो उसका क्या सीन है, क्योंकि उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 ओपन कर लेते हैं, 34 ओपन कर लेते हैं और वीकली के चार्ट में आ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 टेस्ट हुआ, 21 होल्ड नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, एक्सपोनेंशियल 34 हिट करता है, 34 से नीचे जाता है और इवेंचुअली ऊपर आता है। देखिए अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, ये मैं आपको बेसिकली वन से कहां गया, पाथ के थ्रू समझा देता हूं तो इजी होगा। से फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, 21 के ऊपर जाता है, इवेंचुअली वापस रिजेक्शन। सो हम यहाँ पे इसको पाथ के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि वीकली में क्या हो सकता है। देखिए वीकली के चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर जाता है नेक्स्ट वीक एंड सब बुलिश होता है 52, मैं आपको कहूंगा वेट करिएगा। और फिर हम देखते हैं कि मार्केट नीचे आता है, 34 को सपोर्ट बनाता है, वापस ऊपर जाता है यहाँ पे एंड अगेन 34 का जो नीचे का लेवल इसने 30,000 का बनाया था उसको टेस्ट करता है, और वो एरिया होल्ड नहीं कर पाता और मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो समझ जाइएगा कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था इन द ईयर 2021, सॉरी 2018। ये क्या क्या खुल रहा है। सो अगर मैं आपको 2018 का बुल मार्केट बताऊं कि बुल मार्केट एंड जो हुआ था, वो देखिए इस लेवल के बाद पता चला था कि यार ये बुल मार्केट खत्म हो चुका है। ऑल दो ऊपर के लेवल्स बता चुके थे, जब ये क्रॉसओवर हुआ था तब लग गया था। बट ये जो जोन था ये जैसे ही ब्रेक हुआ, देखिए मार्केट किस तरीके से गिरा था, 5827 जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा 3,200, 3,000, हाँ 3,200 के आसपास लैडर कर चुका था। और ये मार्च वाला डंप नहीं है, ये उससे पहले 17th ऑफ दिसंबर को जो डंप आया था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मतलब 2018, 17-18 में जो हाई बनाया था हमने, और उसके बाद 18 में जो मार्केट क्रैश हुआ था टू अ लेवल ऑफ $3,166 या $3,200, ये वो डंप बता रहा हूं। तो ये था एक बेयर मार्केट की, यार मार्केट में हम बेयर जोन में घुस चुके हैं, बेरिश एरिया में हम घुस चुके हैं। सो ये हमें थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स, अगेन ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, इन पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता है। ज्यादा भरोसा प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम पे किया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेटिव मिली होंगी, समझ में आई होंगी। वेट करिए, इस वीक का देखना होगा किस तरह चलता है ये वीक। और यहाँ पे अगर आपसे बात कर लूं ए बी इज इक्वल टू सी डी के साथ, तो देखिए हमने अगर ये लो बनाया था, डेली में आ जाते हैं और सितंबर के हिसाब से बात करते हैं कि मार्केट ने सितंबर से एक हाई बनाना स्टार्ट किया था। यहां से ले लेते हैं, इनको हाइड कर देता हूं। मोर ओवर चार्ट्स आर अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो कोई भी किसी भी तरीके की कंफर्मेशन नहीं है। एंड अगेन एक डिस्क्लेमर, मैं आपको कहीं नहीं कह रहा हूं कि आपको शॉर्ट करना चाहिए कि लॉन्ग करना चाहिए। प्लीज सोच समझ के शॉर्ट या लॉन्ग करें। और बहुत जगहों पे मैं देख रहा हूं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के स्कैम हो रहे हैं, प्लीज उनसे बचें। किसी को भी अपना हार्ड अर्न मनी ना दें, ठीक है। कोई 2x 3x 5x करके आपको नहीं देने वाला है।
जो भी हैं वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स के नाम पे अपना स्कैम चला रहे हैं। तो ये हमने बना लिया ए बी, और अगर इसका हम एक क्लोन क्रिएट कर देते हैं कि चलो ए बी इज इक्वल टू सी डी हम फॉलो करते हैं। सी डी का मतलब हो गया कि मार्केट अब जो जाएगा, प्रोवाइडेड ये जो एरिया ये हमारे को एक लो मिल गया है, तो मार्केट कितने समय तक हमको ऊपर का हाई दे सकता है। एक कहावत है कि दिसंबर में ही जनरली मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अगर करते हैं तो लगभग 24 दिसंबर के आसपास आपको हाई बनता हुआ दिख सकता है, और ये जा रहा है 98,000 99,000 के आसपास आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। उससे ऊपर चला गया अलग बात है, लेकिन ये मार्केट वहां तक हम लोगों को दिख रहा है कि जा सकता है, प्रोवाइडेड ये जो लो बना हो ये लो हो और इससे नीचे ज्यादा मार्केट नहीं जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, एंड अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें to keep us motivated to bring up more and more videos, informative videos for you all. But that's it. Thank you, everyone.